दोस्तों यूँ तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने घर को अच्छे से साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में ना पूरी अच्छे से सफाई करने के बाद में भी वो बात नहीं आती, मतलब वो चमचमाहट और जो हम चाहते हैं ना बिल्कुल नीटो क्लीन हमारा घर नीटो टाइडी होना चाहिए, वो नहीं नज़र आता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ ले आए, हमारे घर में जाले साफ़ करने वाला नहीं है, एक बड़ा वाला पाइप वाला हो तो फिर उससे अच्छे से साफ़ करेंगे, या फिर हम ये वाला केमिकल प्रोडक्ट ले लें या नेचुरल प्रोडक्ट ले लें, उससे हमारे घर में अच्छे से सफाई होगी। तो उसके लिए कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जिनको अपना करके हम अपनी साधारण रोज़ की सफाई से भी अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, चमचमाता हुआ ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। जो मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली, वही मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर के अंदर तो हम काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, लेकिन घर के बाहर जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ पर शीशे खिड़की दरवाजे गंदे दिखते हैं, तो वो सफाई की भी लगती नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, डेली बेसिस पर जितने भी शीशे हैं घर के वो साफ़ करती हूँ। और उसके लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ अपना जो भी मिरर क्लीनर होता है या ग्लास क्लीनर होता है उसको लिया और किसी भी कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये है मेरा एक DIY बनाया हुआ, काफ़ी काम में आ रहा है मेरे, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स रखे हैं और मच्छर आ जाते हैं इवनिंग के टाइम पर। तो इसके अंदर मैं रात को संभरानी जला देती हूँ। इससे क्या होता है कि पौधों के पास में इस तरीके से थोड़ा सा धुआं रहता है ना, तो फिर मच्छर वगैरह नहीं आते। तो यहाँ पर मैं ग्लास डेली क्लीन करने से देखिए हमेशा ही घर इतना चमचमाता हुआ लगता है बाहर से भी। मैं डाइनिंग टेबल को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करती रहती हूँ। अभी कुछ टाइम से मैंने इसके ऊपर कोई कवर स्प्रेड नहीं किया है, हाँ एक रनर ज़रूर स्प्रेड किया है, जो कि लंच के टाइम पर इस तरीके से समेट दिया जाता है और टेबल के ऊपर इसी तरीके से पूरा लंच सर्व किया जाता है। लंच करने के बाद में टेबल अक्सर गंदी हो जाती है, जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि हल्का सा साफ़ करा सिर्फ उसी जगह से और उसके बाद में हो गया। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो वो हमने साफ़ तो की, लेकिन वो अच्छे से साफ़ नहीं होती। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा लंच के बाद में और डिनर के बाद में या ब्रेकफास्ट के बाद में भी बहुत बार क्या करती हूँ, अच्छे से ग्लास क्लीनर की हेल्प से अपनी टेबल को क्लीन कर देती हूँ। तो ऐसा करने से सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन हमारी टेबल जो रहती है वो हमेशा चमचमाती रहती है। सेम इसी तरीके से मैं कॉफ़ी टेबल के साथ में करती हूँ। जब भी टी कॉफ़ी वगैरह का टाइम होता है, उसके बाद में हम कप्स वगैरह रखते हैं तो वो थोड़ी बहुत गंदी हो ही जाती है, या फिर दिन भर की डस्ट वगैरह भी आ जाती है, तो उससे वो क्लीन होती रहती है। इसके अलावा देखिए, जो विजुअल क्लटर होता है वो भी हमारे घर को अनऑर्गेनाइज और गंदा दिखाता है। अब जैसे कि यहाँ डाइनिंग टेबल पर मेरे ये काफ़ी दिनों से एग्जॉस्ट फैन लाए हुए रखे हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि आज या कल में इसको हम लगवा देंगे, मतलब फ़िक्स करवा देंगे, लेकिन जब 3-4 दिन हो गए हैं अभी तक फ़िक्स नहीं हुए, तो मैं इनको अपनी जगह से हटा करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रही हूँ। जब लगाने होंगे तब निकाल दूँगी। ऐसा करने से देखिए कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन लग रही है मेरी डाइनिंग टेबल, और इसके रखने से अनऑर्गेनाइज सी लग रही थी। तो ये चीज़ अगर हम कर देते हैं ना, तो भी हमारे घर में साफ़ सफाई ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा दोस्तों, विजुअल क्लटर की अगर बात की जाए तो लॉन्ड्री जिस दिन हम करते हैं उस दिन घर में किसी भी एक जगह पर कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं। तो इसके लिए बेहतर तरीका है, जो सूखे हुए कपड़े होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम हैंड टू हैंड उनको फोल्ड नहीं करते, तो उसके लिए कोई भी लॉन्ड्री बास्केट अगर हम घर के किसी भी कॉर्नर में रख देते हैं तो उसमें अपने अनफोल्ड कपड़ों को रख सकते हैं। मेरे केस में तो जैसे ही कपड़े सूखते हैं मैं अंदर लेकर के आती हूँ और उनको हैंड टू हैंड फोल्ड कर देती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैंने कपड़े रखे हों। तो इस करके मैंने लॉन्ड्री बास्केट कहीं पर भी अभी तक तो नहीं रखी, हाँ आगे कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं रख लूँगी। तो कहने का मतलब है, या तो किसी भी चीज़ को हैंड टू हैंड ऑर्गेनाइज़ किया जाए, या फिर उसको विजुअल क्लटर हटाने के लिए, जिससे कि घर साफ़ और सुथरा ऑर्गेनाइज लगे, अपनी चीज़ों को बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। और ये देखिए, ये है मेरा खुद का बनाया हुआ सोफ़ा कवर जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और ये मैट्रेस के कवर भी मैंने बनाए थे, जो कि अभी तक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक टिप और ये है कि देखिए, जब भी हम घर की साफ़ सफाई करते हैं,
वीकली हम बेडशीट वगैरह या ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक हम चेंज करते ही हैं। तो बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे अक्सर डस्ट वगैरह आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे जो बेड है वो साफ़ सुथरा रहे और डस्ट फ्री रहे, उसके लिए जब भी बेडशीट स्प्रेड करती हूँ नई, टाइम पर अपनी बेडशीट को बिछाने से पहले मैं अपने मैट्रेस को वंस इन अ मंथ चेंज कर देती हूँ, मतलब उनका साइड चेंज कर देती हूँ। और इससे क्या होता है, हमारा मैट्रेस भी अच्छा बना रहता है और साथ ही साथ हमारे जो बेड के अंदर जो डस्ट वगैरह है ना, वो भी साफ़ होती रहती है। अब देखिए, घर के किसी भी कॉर्नर में अगर हमने कोई भी सामान लंबे समय तक रखा है, तो हम डेली रूटीन की अपनी जो सफाई करते हैं उसमें इतनी अच्छे से सफाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ तक हमारे जो झाड़ू वगैरह है या मॉप वगैरह है वो नहीं पहुंच पाता है, या पहुंच भी जाता है तो इतने अच्छे से नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लांटर रखे हुए थे, तो प्लांटर को बार बार हटा करके सफाई करें या फिर उतनी जगह को मॉप से बचा करके सफाई करें, दोनों ही सूरतों में उतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो कोई भी अपना डेकोर आइटम है या कोई भी फर्नीचर है, कोशिश करनी चाहिए थोड़ी थोड़े दिनों के बाद में अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर प्लेस किया जाए, तो उससे क्या होता है, एक तो आपके घर का लुक भी चेंज हो जाता है, इसके साथ ही साथ लोकेशन चेंज होने से हमारा वास्तु भी चेंज हो जाता है, और तीसरी चीज़, जगह की सफाई भी अच्छे से हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मेरे प्लांटर रखा हुआ था, प्लांटर स्टैंड रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से रखा था, तो मैं डेली सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखिए, आज मैंने प्लांटर स्टैंड को हटाया तो यहाँ पर कितनी डस्ट निकली है। इसी तरीके से देखिए, हमारे ये जो फ्लोर होता है जहाँ पर ग्रीस वगैरह का काम रहता है या ऑयल वगैरह गिर जाता है, हम यहाँ पर रोज़ की मॉपिंग कर देते हैं, हमें लगता है कि मॉप से साफ़ हो गया, लेकिन वो क्या होता है ना, धीरे धीरे करके वो जगह जो होती है वो काली होती जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, ट्वाइस इन अ मंथ जहाँ पर ग्रीसी एरिया रहता है, अब जैसे कि पूजा की जगह है, यहाँ पर तेल वगैरह का काम रहता ही है, घी तेल गिरता रहता है पूजा का, तो उसको कपड़े से भले ही साफ़ कर दें, लेकिन फिर भी गंदा तो होता ही है, जो कि जम जाता है फ्लोर पर और फ्लोर क्लीन नहीं हो पाता, अच्छे से काला रहता है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, वंस इन अ मंथ या फिर ट्वाइस इन अ मंथ कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट को मैं थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए, अगर स्कर्टिंग में भी इसी तरीके से साफ़ किया जाए, कितनी मैल निकलती है। अब ये मैल जो होती है ना, वो डेली की मॉपिंग में हमारी नहीं निकल पाती। कॉर्नर आपने देखा होगा, स्कर्टिंग वगैरह अक्सर गंदी देखी जाती हैं काफ़ी जगह पर, तो मतलब ये अच्छे से साफ़ रहे उसके लिए इस तरीके से अगर आप डेली रूटीन में सफाई करते रहेंगे, मैं ये रोज़ नहीं कहती कि आपको रोज़ ही करनी है, बट हाँ, ट्वाइस इन अ मंथ भी अगर कर लेते हैं तो ये चीज़ें ना साफ़ रहती हैं। अब बिल्कुल साफ़ करने के बाद में फ्लोर को जब मैंने मॉपिंग की है, तो ये जगह देखिए, आप देख सकते हैं कितनी शाइन कर रही है। तो कहने का मतलब ये है, इन चीज़ों के लिए अलग से हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कराने की या करने की ज़रूरत नहीं है। बस डेली की सफाई में अगर हम ये थोड़ी थोड़ी या छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इसमें हार्डली 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही ये सारी चीज़ें लेके बैठें, आज कुछ कर लिया कल कुछ कर लिया। उससे क्या होता है ना, फ्लोर अच्छे से क्लीन रहता है या हमारा घर अच्छे से क्लीन रहता है। अब बाहर के साइड में डस्टिंग, हालांकि मेरे घर में आसपास में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, धूल मिट्टी ज़्यादा जमती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर डस्टिंग ना करूँ, मैं फिर भी यहाँ पर डेली रूटीन में डस्टिंग करती हूँ। इससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ख़राब होने से बच जाती हैं। अब अगर बाथरूम क्लीनिंग की मैं बात करूँ, तो बाथरूम में हम डेली रूटीन में इतने अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं, और जिस दिन हम सफाई करते हैं उस दिन पूरी सफाई अच्छे से करते हैं ना, और बाकी दिन क्या करते हैं, वो ऐसे ही थोड़ा बहुत किया और बस हो गया काम, या नहीं भी करते, बहुत बार जल्दी होता है। तो अगर 5 मिनट लगा करके हम अपने जैसे विजिबल चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर दिया जाए, जैसे कि वॉश बेसिन का मिरर है, कैबिनेट है और वॉश बेसिन है, इसको डेली रूटीन में हम साफ़ करते ही हैं, थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देंगे तो ये है वो उसके ऊपर जो खारे पानी के दाग हैं वो भी नहीं लगेंगे। फिर अगर डेली रूटीन में साफ़ करेंगे तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, अक्सर हम क्या करते हैं, अंदर अंदर साफ़ कर देते हैं, बाहर के साइड में, पीछे के साइड में या नीचे के साइड में साफ़ नहीं करते।
तो जब भी बाथरूम में अपना वॉश बेसिन साफ़ करते हैं उसको ना नीचे के साइड में भी बाहर के साइड में भी ज़रूर साफ़ करना चाहिए। इसी तरीके से जितने भी घर के मैट्स हैं या फिर डेकोरेटिव आइटम हैं उनको भी समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके अगर हम साफ़ करते रहेंगे तो हमें एक साथ सारी चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डेली में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट अगर आप इन छोटे छोटे कामों को करते हैं, ये देखने में या सुनने में लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर हम डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें करते रहते हैं ना तो एक तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हमें मुश्किल नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी थोड़ी सफाई अगर डेली रूटीन में हम करते रहते हैं तो एकदम से घर गंदा नहीं हो। तो जब हम अपना डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो हमें उन चीज़ों को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि चीज़ें इतनी गंदी नहीं होती। नेक्स्ट मैं आप सबके साथ में करूँगी एक रिक्वेस्ट कि गर्मियाँ आ गई हैं, आप सब भी अपने पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए दाना पानी कुछ खाने के लिए ज़रूर रखें। मैं तो रखती हूँ, अगर आप भी रखते हैं तो उनके बर्तन गंदे ज़रूर होते होंगे। तो इन अपने पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए साफ़ सफाई करने के साथ साथ ये आपके हाइजीन के लिए भी अच्छा है कि जितने भी उनके बर्तन वगैरह होते हैं ना उनको अच्छे से क्लीन करने के बाद में वंस इन अ वीक अगर आप करते हैं तो वो बर्तन या चीज़ें भी साफ़ सुथरी रहती हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से साफ़ सुथरी चीज़ों में पक्षियों के लिए दाना पानी रखें और ज़रूर रखें। इसके बाद में बात करूंगी मैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स को अगर हम डेली रूटीन में 10 से 15 मिनट दे देते हैं, जैसे कि उनके पीली पत्तियां साफ़ कर दी और उसमें थोड़ी सी गुड़ाई कर दी है या फर्टिलाइज़र देना है, जो भी प्लांट्स नहीं आ रहे जिसमें फूल नहीं आ रहे प्लांट्स में तो उसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग वगैरह कर दी, तो इस तरीके से करने से क्या रहता है हमारे प्लांट भी स्वस्थ रहते हैं और आपको एक बार में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा टाइम अगर हर चीज़ को दिया जाए तो डेली रूटीन की सफाई जो होती है वो आसान हो जाती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती, घर साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ रहता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।